भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में ना एक ऐसा सीक्रेट चैप्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है भारत की उस स्ट्रेटेजिक पावर की जिसने अपनी सरहदों के पार जाकर अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया। ये सवाल शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये 100% सच है। पता है, भारत की नजरें अपनी सरहदों से बहुत दूर एक ऐसी जगह पर थीं जहां से पूरे सेंट्रल एशिया पर, हाँ, पूरे सेंट्रल एशिया पर नजर रखी जा सकती थी। तो चलिए जानते हैं इस सीक्रेट के बारे में। हाँ, ये जगह थी सेंट्रल एशिया का बिल्कुल सेंटर, तजाकिस्तान। और ये कोई मामूली लोकेशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहां से भारत इस पूरे सेंसिटिव इलाके की एक एक हलचल पर अपनी नजर बनाए रख सकता था। और इस पूरे ऑपरेशन का जो सेंटर पॉइंट था वो था आईनी एयरबेस। साल था 2002, जब भारत ने इस बेस को एक बिल्कुल मॉडर्न हाईटेक एयरबेस में बदलने का काम अपने हाथ में लिया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो दुनिया को भारत की बढ़ती हुई ताकत दिखाने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इस बेस की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इसके पीछे दो बहुत बड़े मकसद थे। पहला, अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा था उस पर पैनी नजर रखना, और दूसरा, इस पूरे रीजन में जो टेररिज्म बढ़ रहा था उस पर कंट्रोल करना। भारत ने वहां सिर्फ अपना झंडा नहीं लगाया, बल्कि उस जगह का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इंडियन इंजीनियर्स ने वहां एक एकदम नया मॉडर्न रनवे तैयार किया और ऐसे एडवांस्ड हैंगर्स बनाए जो किसी भी तरह के मौसम में फाइटर जेट्स को पूरी तरह से सेफ रख सकें। और जानते हैं, इसी जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? आईनी एयरबेस सेंट्रल एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक आई बन गया। मतलब एक ऐसी खुफिया आंख जहां से भारत अपने आसपास होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख सकता था। लेकिन देखिए, जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर ना चालें हमेशा बदलती रहती हैं। और फिर आया साल 2021, जिसके बाद इस पूरे इलाके का समीकरण ही पूरी तरह से बदल गया। ये बदलाव आया रूस और चीन के बढ़ते हुए दखल की वजह से। असल में उनके प्रेशर में आकर ताजिकिस्तान को ये फैसला लेना पड़ा कि वो अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी मिलिट्री की मौजूदगी को लिमिट करेंगे। और बस यहीं से भारत के लिए पूरा गेम चेंज हो गया। अब ऐसे बदलते हालात में भारत ने बहुत ही समझदारी और दूर की सोच दिखाई। जब मिशन का एक फेज पूरा हुआ तो भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के वहां से अपनी फोर्सेस को हटा लिया। देखिए, ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक कामयाब चैप्टर का सही तरीके से अंत था। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट खो दिया? क्या ये भारत के लिए एक तरह का झटका था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में भारत ने अपनी ताकत नहीं खोई, उसने सिर्फ अपनी दिशा, अपनी स्ट्रेटजी बदली थी। इसे एक कदम पीछे हटना नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो नए चैलेंजेस के लिए एक नई दिशा में आगे बढ़ना था। आईएनई एयरबेस का ये पूरा चैप्टर है ना, ये हमें भारत की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी के बारे में एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। और वो सच्चाई ये है कि भारत कभी पीछे नहीं हटता। ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालता है और हमेशा हमेशा सिर्फ आगे की ओर देखता है।